Hello everyone. Today we are going to start with the part 4 of exercise 5.2. We will start with question number 16. So question number 16 is determine the AP whose third term is 16 means A3 is equals to 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12. So what is seventh term? A7 is equals to A5 plus 12 exceeds the fifth term by 12. Understood? So this is the question. So now we will find out third term, seventh term and fifth term because we need the whole AP. Okay. So let us start it. We will see we have the relation between A7 and A5. तो हम इन दोनों का ही लेंगे पहले. तो वी ऑल नो दैट A7 क्या होगा A प्लस एन माइनस वन इंटू डी. तो हमको पता चल गया n माइनस वन मीन्स 6D. तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. सेम वे A5 क्या होगा तो A7 जो है वो A7 की जगह पे हम A5 प्लस 10 लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं. तो हम इधर पे लिख देंगे A5 प्लस 12 इक्वल्स टू A प्लस 6D. यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं. राइट. अब A5 का लेंगे तो A5 क्या होगा A5 इज इक्वल्स टू A प्लस 4D. तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस हो गए 1 और 2. इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 तो क्या होगा A5 प्लस 12 इक्वल्स टू A प्लस 6D और यहाँ पे लिखेंगे A5 इक्वल्स टू A प्लस 4D. अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A5 माइनस A5 0. यहाँ पे क्या बचेगा 12 इक्वल्स टू A माइनस ए कट हो गया. यहाँ पे क्या आएगा 2D. तो इससे क्या पता चलेगा दैट D इज इक्वल्स टू 12/2 मतलब 6. तो D की वैल्यू क्या आ गई 6. नाउ एज वी हैव द वैल्यू ऑफ D वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ऑल द AP. राइट. तो फर्स्ट टर्म क्या होगा पहले तो हमारे पास थर्ड टर्म है A3 इज इक्वल्स टू 6 है तो A2 मिल जाएगा. A2 इज इक्वल्स टू व्हाट A3 माइनस D. तो दैट इज इक्वल्स टू 16 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 10. तो A2 की वैल्यू आ गई 10. ओके. सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ A2. अब A2 मिल गया है तो A1 भी मिल जाएगा. तो A1 कैसे मिलेगा तो A1 की फॉर्मूला A1 कैसे 2 से ही मिलेगा ना. तो A1 इज इक्वल्स टू A2 माइनस D. सो दैट इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 4. तो A1 है A2 है A3 है. नाउ विल गेट द AP. तो AP इज इक्वल्स टू पहला टर्म है 4 फिर आएगा 10 फिर और A3 है 16 फिर और उसमें 6 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 22 and so on. Okay, so this we don't need to write all the terms of the AP. We will write just a few terms. Okay. Question number 17 is find the 20th term from the last term of the AP. So the AP is given. आगे से हमको 20th टर्म निकालना है पीछे से निकालना है. समझ में आ रहा है मतलब लास्ट से काउंट करते हुए जो 20th टर्म होगा तो उसे हमें लिखना है. तो हम क्या करेंगे AP को ही उल्टा लिख देंगे. तो वी विल राइट डाउन कंसिडर द AP एज. तो पहले लिखेंगे 253 फिर ये सब में D का डिफरेंस कितना है 5 का है ना. तो इधर पे भी हम 5 का डिफरेंस लिखते हुए लिखेंगे 253 248 एंड द लास्ट वन विल बी 3. ओके. तो लेट अस राइट डाउन लाइक दैट ओनली. तो कैसे करना है यहाँ से हमारा A क्या होगा तो A इज इक्वल्स टू 253. D इज व्हाट D इज इक्वल्स टू 5. राइट. यहाँ पे 5 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 248 देखो 248 माइनस 253 so that is equals to minus 5. Understood. So now what we need A20 20th term from this. No, so A20 we need A20 is equals to A plus 19D. So that is equals to A is what 253. यहाँ पे हम पूरा A इसी का कंसिडर करेंगे. Okay, so 253 plus 19 into D is minus 5. So that is equals to 253 minus 95. So that is equals to 158. So A20 is what 158. So this is your answer. Okay. So this is the 20th term from the last term. So we'll write down therefore the 20th term from last is 158. Understood.
Question number 18 is the sum of the fourth and the eighth term of an AP is 24. Means fourth term plus eighth term. उन दोनों का sum कितना है 24. Right? Now it's given that the sum of the sixth and the 10th term of the AP is 44. So A6 plus A10 is equals to 44. Are you getting me? These two things are given. Now let us solve one by one. So from 1, ये क्या है पहला A4 प्लस A8 इज इक्वल्स टू 24. ओके, तो A4 है उसको हम स्प्लिट करके कैसे लिख सकते हैं, मतलब उसके एक्सप्रेशन डाल के. तो ये क्या होगा A प्लस 3D प्लस इसका क्या होगा A प्लस 7D. ओके, n माइनस 1 मतलब 7D इज इक्वल्स टू 24. तो ये क्या हो जाएगा A प्लस A 2A और ये 3D प्लस 7D क्या हो जाएगा 10D इज इक्वल्स टू 24. इन सब में 2 कॉमन है इसलिए 2 कॉमन निकल के कट कर देंगे. तो A प्लस 5D इज इक्वल्स टू यहाँ से 12. ये इक्वेशन 1 हो गया. समझ में आया. अब दूसरा जो इक्वेशन है उसके हिसाब से हम लेंगे. तो दूसरा इक्वेशन क्या है A6 प्लस A10 इज इक्वल्स टू 44. ये है राइट. तो हम लिखेंगे A6 को कैसे लिख सकेंगे A प्लस 5D प्लस A10 को लिखेंगे A प्लस 9D दैट इज इक्वल्स टू 44. यहाँ से लिखेंगे A प्लस A हो जाएगा 2A प्लस 9 प्लस 5 मतलब 14D इज इक्वल्स टू 44. इसको फिर से 2 कॉमन तो A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 22. अब यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं. तो लेट अस राइट इट डाउन. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, या ये वाला जो है वो इक्वेशन 2 है इसलिए हम लिखेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. ओके, सो लेट अस डू इट. सो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में से 1 को. तो ये दोनों कट, ये हो जाएगा 2D इज इक्वल्स टू 10. सो D इज इक्वल्स टू 5. So we got the value of D, right? So now we will substitute this value of D in equation 1. So we'll write down substitute in equation 1. Equation 1 क्या है A plus 5D. So A plus 5 into 5 equals to 12. A is equals to 12 minus 25. So that is equals to minus 13. Okay. So this is what the value of A is. Now what we need to find out in this question, we need find the first 3 terms of the AP. तो हम AP को कैसे लिखेंगे. तो let us write down the AP. AP का फर्स्ट टर्म है A is equals to minus 13 राइट. सेकेंड टर्म क्या होगा minus 13. A2 होगा minus 13 plus 5 that is equals to minus 8 और minus 8 plus 5 क्या होगा minus 3. So these are the first 3 terms of the AP. Okay. Question number 19 is Subba Rao started the work in 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach rupees 7,000? So here 5,000 से start किया. It means 5,000 जो है उसकी AP का फर्स्ट टर्म हुआ. फिर 200 each year इंक्रीमेंट हुआ. इसका मतलब 200 जो है वो क्या हो गया D हो गया. और फिर लास्ट है AN क्या हो जाएगा 7,000. ओके, सो लेट अस डू इट. So now how can we write down the AP? So AP can be written as first term will be 5,000, then plus 5,000 plus 200, then that will be 5200, same way 5400 and so on. तो हमें काउंट तो नहीं करेंगे. लास्ट टर्म है 7,000. ओके, तो हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, फॉर्मूला पुट कर लेते हैं. तो AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. AN लास्ट टर्म क्या है 7,000 इज इक्वल्स टू A 5,000 प्लस N नहीं पता है माइनस 1 इंटू 200. सो ये 7,000 माइनस 5,000 दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे N माइनस 1 इंटू 200. सो 7,000 माइनस 5,000 क्या हो जाएगा 2,000. ये 200 नीचे आ गया तो डिवाइड बाई 200 इज इक्वल्स टू N माइनस 1. सो दिस इज इक्वल्स टू, ये सब कट हो गया तो इट इज इक्वल्स टू 10. तो 10 इक्वल्स टू N माइनस 1. तो N की वैल्यू क्या आ गई 11.
इसका मतलब क्या है, ये जो 7000 है वो 11th टर्म है। अब क्वेश्चन क्या था कि वो कौन से ईयर में इट विल रीच 7000। सो ईयर स्टार्टिंग इधर दिया है ना, 1995 से उसकी फर्स्ट सैलरी है, तो 1995 प्लस 11 मतलब 2006। सो द आंसर विल बी इन 2006 his income will be 7000. Okay, so that is our answer. Question number 20 is Ramkali saved ₹5 in the first week of the year. So first term जो A1 है वो कितना है, ₹5. Okay, only 5. And increased her weekly savings by ₹1.75. इतना उसने increase किया, तो हर बार वो कितना increase करेगी, 1.75 जितना. If in the nth week her weekly savings become 20.75, then find n. Okay, तो ये सब चीज़ हमारे पास है, we just need to find out the value of n. Very simple, तो an is equals to a plus n minus 1 into d. an is 20.75 equals to 5 plus n पता नहीं है into d, right? So now 20.75 minus 5 equals to n minus 1 into 1.75. सो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 15.75 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 1.75. ये हो जाएगा 15.75, ये डिवाइड बाई 1.75 इक्वल्स टू n माइनस 1. इन दोनों को अगर कट करेंगे तो 9 आएगा इज इक्वल्स टू n माइनस 1. तो n क्या होगा, 9 प्लस 1. सो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10. तो यही हमें फाइंड आउट करना था, n. Okay, so with this we have completed the exercise 5.2. So keep watching Easy Study, like, share and subscribe it.